हेलो एवरीवन। हम देख रहे हैं सब्जेक्ट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे एक नया यूनिट। वो है यूनिट नंबर 3 एज पर योर सिलेबस, राइट। और यूनिट नंबर 3 में जो पहला टॉपिक है वो है रिलेशन। तो इस वीडियो में हम ये रिलेशन क्या है, उनका डोमेन क्या है, उसकी रेंज क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ऑलरेडी हमने सेट थियोरी में देखा ही है हमने फंक्शन। फंक्शन के बारे में हमने सब कुछ देखा है, फंक्शन किसको बोलते हैं, देन उसका डोमेन, को डोमेन, रेंज क्या है, क्योंकि वो सब कुछ देखा था। तो वही चीज़ें जो है वो हमें देखनी है किस में, रिलेशन में। अब देखिए रिलेशन क्या है। रिलेशन यानी हम हिंदी में बोले तो संबंध। ओके, कि मान लो कि एक x है वेरिएबल और ये y है, ये दोनों क्या है, एक सेट है। x के जो एलिमेंट है सेट के, वो सेट y के एलिमेंट के साथ कौन से रिलेशन में बंधे हुए हैं, ओके, उसको क्या बोलते हैं एक्चुअली, रिलेशन। मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूँ, बट थोड़ा बहुत हम बुक में से देख लेते हैं, बाद में एक एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे छोटा सा समझने के लिए, राइट। देखो बुक में क्या लिखा है वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले सिंपली मैथमेटिक्स में यार आपका जो सब्जेक्ट है ये किस में है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर है। तो कंप्यूटर साइंस के अंदर मोस्टली जो हम टर्म यूज़ करते हैं, मीन्स के रिलेशन यूज़ करते हैं, वो कौन से होते हैं, सबसेट ऑफ। लाइक हम ऐसे लिखते हैं, कोई भी एक सेट है वो दूसरे सेट का सबसेट है, तो सबसेट ऑफ, देन ग्रेटर देन, इक्वल टू, इंटरसेक्शन, राइट। ऐसे जो है ना रिलेशन, वो ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। ये क्या बताता है, एक रिलेशन ही बताता है, गेटिंग। तो चलिए एक सिंपल सी डेफिनेशन है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सी, we introduce an important modeling in mathematics known as a relation. This has wide application in computer science. The relations which are used in mathematics and computer science are greater than, is a subset of, is equal to, intersection of and so on। ऐसे बहुत सारे जो रिलेशन है वो हम यूज़ करते हैं, राइट। So we define a relation to be a set of order pair। ये इम्पोर्टेंट है, ओके, ये आपको याद रखना है कि रिलेशन क्या है, एक सेट है, यानी हम सेट को कर्ली ब्रैकेट में हम लिखते हैं, किसका सेट है, ऑर्डर पेयर का। पेयर यानी ऐसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे, बीच में कॉमा, यहाँ पे एक वैल्यू मान लो कि x की वैल्यू 1 है कि 2 है, तो एक ऑर्डर पेयर हो गई, ऐसी दूसरी पेयर होगी, करी। तो ये एक्चुअली क्या हो गया, रिलेशन। ओके, चलिए यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि रिलेशन वी कम अक्रॉस आर डिफाइंड विथ टू सेट्स। वी कॉल सच अ रिलेशन एज अ बाइनरी रिलेशन और सिंपली रिलेशन। ओके, जो दो सेट के बीच में जो हम रिलेशन जो है वो डिफाइन करेंगे, वो रिलेशन को क्या बोलेंगे, बाइनरी या तो सिंपली रिलेशन। यहाँ पे बाइनरी या सिंपली रिलेशन के बारे में लिखा है। देखिए यहाँ पे दो ही सेट है, तो दो सेट के रिलेशन के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो हम आगे बढ़ते हैं अभी कहाँ पे, बाइनरी रिलेशन। तो बाइनरी रिलेशन क्या है, यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल भी दिया है। सी, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स। ए एक सेट है, हम इस तरह से हम डायग्राम के जरिए भी हम बता सकते हैं, एंड बी भी एक क्या है, सेट है। Then any subset R of the Cartesian product A cross B. Okay, any subset R, that means R that is a subset of Cartesian product of A and B, ये होगा रिलेशन। ओके, so any subset R of the Cartesian product A cross B is a relation from the set A to set B। that means हम डायग्राम में देखें तो फ्रॉम सेट ए टू सेट बी हम जैसे फंक्शन बताते वैसे क्या हम लिखेंगे, आर, रिलेशन। ओके,
सो आर क्या है, दैट इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, उसको बोलते हैं रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। सिम्बोलिकली वी कैन राइट इन दिस वे, जो मैंने लिखा था वो आर इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। ओके, तो ये आपका रिलेशन हो गया। अब देखिए किस तरह से उसको अच्छी तरह से लिखना है फॉर्म में। तो देखिए आर इक्वल टू क्या है, सेट है, ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर सेट में क्या है, देखिए एक्स वाई एक ऑर्डर पेयर है सच डैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। मीन्स कि ये पहले ये ऑर्डर पेयर करेंगे तो ये एक्स कॉमा वाई, तो ये एक्स जो है वो ए का एलिमेंट होगा, मतलब सेट ए का एलिमेंट होगा, और वाई जो है वो सेट बी का एलिमेंट होगा। यानी तो ये सिंपल तरीके से ये रिलेशन को डिफाइन किया है यहाँ पे। अब देखिए क्या लिखा है कि इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर देन वी राइट एक्स आर वाई, मतलब ये एक हमें डिनोटेट करना है ना सिम्बोलिकली, तो हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं रिलेशन को, एंड से दैट एक्स इज रिलेटेड वाई। ओके, बट क्या होना चाहिए, ये जो ऑर्डर पेयर होती है वो बिलोंग्स टू आर होनी चाहिए। तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, एक्स आर वाई, दैट मीन्स एक्स इज रिलेटेड टू वाई। इफ एक्स वाई ऑर्डर पेयर डज नॉट बिलोंग्स टू आर देन वी कैन राइट एक्स, आर के ऊपर मैं ऐसे क्रॉस कर देता हूँ वाई। उसका मतलब क्या होता है, x इज नॉट रिलेटेड टू y, इसका मतलब। ओके, तो यहाँ पे लिखा है देखिए ये एक्स वाई डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देन दिस सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंटेशन सिंपली जस्ट से दैट x इज नॉट रिलेटेड टू y। ओके, तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है वो आपको पता होनी चाहिए कि ये आया तो इसका मीनिंग क्या है वो, बाकी बहुत इजी है। चलिए अब जो है यहाँ पे और एक चीज़ लिखी है सी, किस तरह से आर जो है हमने अभी अभी पढ़ा है रिलेशन, तो सेट ए एंड बी यहाँ पे बताया गया है, उसमें किस तरह से सेट बनेगा वो हम देखते हैं। तो सी इफ ए इक्वल टू बी देन आर इज अ रिलेशन ऑन ए, दोनों सेम ही है। तो एक एग्जांपल है यहाँ पे, कौन सा, देखिए सेट ए क्या दिया है 1 2 3 4 5 एंड सेट बी इज गिवन एंड द एलिमेंट्स आर 2 4 6 7 8 9 10। ओके, और हमें क्या करना है, एंड आर इज द रिलेशन फ्रॉम ए टू सेट बी। ओके, सेट ए टू सेट बी रिलेशन है, और वो रिलेशन क्या दिया है सी, आर इक्वल टू एक्स वाई सच डैट एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब एक्स जो है वो पहला एलिमेंट हमारा सेट ए का है, एंड वाई बिलोंग इक्वल टू एक्स, लेकिन बिलोंग्स टू बी मीन्स वाई जो है वो बी का एलिमेंट है, लेकिन वाई एंड एक्स का रिलेशन क्या दिया है, देखिए वाई इक्वल टू एक्स दिया है। ओके, तो वाई इक्वल टू 2x दिया, उसका मतलब क्या हुआ कि वाई के जो एलिमेंट है ये दिए ही है। ओके, y इक्वल टू 2x। अब हम x की वैल्यू एंटर करते जाए, x क्या है 1 है, तो हम पहले 1 रखे तो y क्या आएगा 2, x 2 रखो तो 2 2 जा 4, मतलब 4 आएगा b का एलिमेंट। सिमिलरली 3 रखे तो 3 2 जा 6, देन 4 8, देन 5 क्या आएगा 10। ओके, तो ये इस तरह का रिलेशन दिया है y का। अब देखिए इसमें पैर क्या आएगी, यहाँ पे 9 लिखा लेकिन वो नहीं आएगा, क्योंकि ये रिलेशन में पैर होनी ही चाहिए, वही हमें कंसिडर करना है। तो देखिए x एंड y रिलेशन क्या बनेगा, 1 होगा x तो y क्या होगा 2, तो 1 2 एक रिलेशन बन गया। सिमिलरली 2 4 3 6 4 8 आएगा एंड 5 10 आएगी, राइट। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू हम 1 to 5 रखेंगे
तो यहाँ पे रखेंगे तो y क्या आएगा 2 4 6 8 एंड 10 आएगा। 7 एंड 9 तो आने वाला है ही नहीं, भले बी सेट का एलिमेंट है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक एलिमेंट की पेयर बनानी है। पेयर किसकी बनेगी, जो ये रिलेशन का जो x एंड y के बीच में जो रिलेशन है, मीन्स सेट ए एंड बी के बीच में जो रिलेशन है, वो रूल को फॉलो करना होता है। वो रूल को जो फॉलो करेगा वही एलिमेंट रिलेशन के अंदर आएंगे। तो रूल कौन सा है, देखो हमारे यहाँ पे y इक्वल टू 2x, उनको कौन फॉलो कर रहा है, फॉर द वैल्यू ऑफ x ओनली 2 4 6 8 एंड 10, ठीक। तो यही एलिमेंट 1 2 के साथ, 2 जो है वो 4 के साथ, 3 जो है 6 के साथ, 4 8 के साथ, 5 10 के साथ पेयर बनाएगा। और ये सारी पेयर का जो सेट है वही हमारा क्या हो जाएगा, रिलेशन, ठीक। सो इसीलिए हम बोलते हैं ना कि R इज़ अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, मतलब जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है A एंड B का, उनका रिलेशन क्या होगा, सबसेट होगा। ओके, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, डोमेन ऑफ रिलेशन। डोमेन ऑफ फॉर रिलेशन, तो मैं यहीं पे ही आपको समझा देता हूँ कि क्या है। सिंपल तरीके से ये डोमेन ऑफ रिलेशन है, डी ऑफ आर लिखा है, तो डोमेन किसका, आर मतलब रिलेशन का। तो क्या होगा, एक्स एलिमेंट होगा, ये जो ऑर्डर पेयर है ना उसमें से जो एक्स एलिमेंट होगा, मतलब कि पहला सभी का, वो क्या हो जाएगा हमारा डोमेन रिलेशन का, ये रिलेशन का। तो देखो यहाँ पे लिखा है पहला जो है एक्स वाई पेयर का एलिमेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, पहला एलिमेंट एक्स। तो देखिए एक्स सच डेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, ये जो ऑर्डर पेयर है वो बिलोंग्स टू आर, मतलब रिलेशन के अंदर होनी चाहिए। फॉर एक्स बिलोंग्स टू ए, और एक्स की वैल्यू भी ए में होनी चाहिए। गेटिंग डेट मीन्स हम बोल सकते हैं कि डोमेन ऑफ रिलेशन इज नथिंग बट द सबसेट ऑफ ए। ओके, डोमेन ऑफ रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए। अब देखिए इसका मैं डोमेन लिखो, ये जो हमारा एग्जांपल अभी अभी देखा है उसका मुझे लिखना है डोमेन, तो मैं किस तरह से लिखूंगा, डोमेन ऑफ रिलेशन, यही एग्जांपल मैं बता देता हूँ। तो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, एक्स एलिमेंट, देखो एक्स वाई जो है ये ऑर्डर है, सारे एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ये हमें दिया हुआ है। गेटिंग, उसमें से क्या लेना है, ओनली एक्स एलिमेंट, मतलब पहला जो आएगा पेयर का वो, तो है 1 2 3 4 एंड 5, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, देखे तो डोमेन। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, डोमेन हो गया, किसका, ये रिलेशन का। सिंपल है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी क्या आता है, रेंज। तो रेंज ऑफ रिलेशन, जैसे हमने डोमेन में क्या लिया, ऑर्डर पेयर एक्स वाई है, तो हमने क्या यूज़ किया, डोमेन में ये एक्स यूज़ किया ना डोमेन में। तो रेंज है, तो रेंज में क्या यूज़ करेंगे, ये जो सेकंड जो है ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट वाई, उनका सेट बनाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, रेंज। ये मैंने एकदम इजीली बता दिया आपको, वही यहाँ पे लिखा भी है। सी, लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ओके, आर एक रिलेशन है, कहाँ से कहाँ तक, सेट ए टू सेट बी तक। देन द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट, मतलब ऑफ द ऑर्डर पेयर प्रेजेंट इन द रिलेशन आर इज नोन एज अ रेंज ऑफ आर। एंड इसको इनोटेट करना है तो किस तरह से करेंगे, आर ऑफ आर, मतलब रेंज ऑफ आर, या तो रेंज का आर ए एन डॉट देन कैपिटल आर लिखो। तो इस तरह से हम डिनोटेट करेंगे। हमें फॉर्म में लिखना तो क्या लिखेंगे, रेंज ऑफ आर मीन्स वाई सच डेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, मतलब ऑर्डर पेयर जो है वो रिलेशन के अंदर होनी चाहिए, उसका सेकंड एलिमेंट मीन्स वाई। ओके, एंड वाई क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू बी, वो सेट बी में भी होना चाहिए। सो हम बोल सकते हैं ना कि रेंज ऑफ रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ सेट बी। सेट बी का ही सबसेट होगा, लेकिन जो सेट बी है वो पूरा के पूरा सेट आएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। ओके, चलिए तो मैं आपको एक काम करता हूँ, यहीं पे ही एग्जांपल बता देता हूँ। सी, ये रिलेशन है ही हमारा, हमें ये दिया ही है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर तो दिया ही है, कौन सा, ये हमने लिखा है। गेटिंग, तो उसका जो सेकंड एलिमेंट मतलब रेंज ऑफ रिलेशन क्या होगा, ये ऑर्डर पेयर सारी है, उसका सेकंड एलिमेंट मतलब 2 4 6 8 एंड 10, 2 4 6
8 एंड 10, इतना आएगा एलिमेंट। तो ये क्या हो गई यहाँ पर की रिलेशन की रेंज हो गई, रेंज ऑफ रिलेशन। ओके, सी सेट बी क्या है, 2 4 6 7 8 9 10 है। उसमें से सारे एलिमेंट तो नहीं आए, लेकिन इतने ही एलिमेंट आए। बट ये जो एलिमेंट्स है एक्चुअली देखें हम तो वो क्या होता है, सबसेट ऑफ बी ही होता है, सेट बी के ही एलिमेंट है। गेटिंग, तो रेंज ऑफ आर इज द सबसेट ऑफ बी एंड डोमेन ऑफ आर मतलब कोई रिलेशन दैट इज द सबसेट ऑफ सेट ए। ये बहुत सिंपल है, आपको याद रखना है। तो ये बुक में जो एग्जांपल दिया है रिलेशन का, राइट, वहीं से ही मैंने आपको डोमेन एंड जो रेंज है रिलेशन की वो आपको मैंने बता दी है। तो आई होप कि आपको आइडिया आ गई होगी, राइट। बहुत इजी टॉपिक है ये। सेट थियरी में आप फंक्शन समझे होंगे ना, 1 to 1, ऑन टू, ओके, ये बहुत सारे हमने 1 1 1 मैनी, ये बहुत सारे हमने फंक्शन देखे थे, तो वो उसके बेस पे ये पूरा रिलेशन है, फंक्शन जैसा ही है। अब नेक्स्ट है वो है इन्वर्स रिलेशन। इन्वर्स रिलेशन का मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, रिलेशन को हम आर से डिनोट करते हैं, तो इन्वर्स रिलेशन को किससे डिनोटेट करेंगे, आर इन्वर्स, इस तरह से। ओके, सो आर इन्वर्स क्या होगा, तो सिंपल आपको बता देता हूँ। आर में हम क्या लिखते हैं रिलेशन में, ये ऑर्डर पेयर लिखते हैं ना, एक्स वाई। तो आर इन्वर्स में हम क्या करेंगे, ऑर्डर पेयर को क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, वाई एक्स कर देंगे। सिंपल सी बात है। तो देखिए ये, तो ऑर्डर पेयर क्या, एक्स वाई की जगह पे क्या लिखेंगे, वाई एक्स, सच डेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। मतलब जो भी एक्स वाई ऑर्डर पेयर होगी रिलेशन की, उनको हम रिवर्स कर देंगे, ऑर्डर को चेंज कर देंगे, तो वो इन्वर्स हो जाएगा, राइट। सो उसको बोलते हैं इन्वर्स रिलेशन। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि ये जो इन्वर्स रिलेशन आएगा उसकी जो रेंज होगी वो किसके बराबर होगी, डोमेन, जो रिलेशन होगा ना आर, उसके डोमेन के बराबर होगी। और इन्वर्स जो है उनका जो डोमेन है वो रिलेशन जो है हमारा आर, उसकी रेंज के बराबर होगी। गेटिंग, सो ये आपको याद रखना है। और ये किस तरह से आता है वो हम प्रूव करेंगे। ये देखो, ये थ्योरम नंबर 1 है, उसमें यही चीज़ बताई गई है। क्योंकि आप सारे एलिमेंट को ऐसे ही आप फ्लिप नहीं कर सकते, रिवर्स नहीं कर सकते, हमें ये कंडीशन भी देखनी पड़ती है, राइट। तो वो जो है ये थ्योरम 1 है जो है इन्वर्स रिलेशन के बेस पे है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। तो आज हमने क्या देखा, सिंपल एक रिलेशन क्या है, रिलेशन दैट मीन्स दो सेट है, या तो आप उसके एलिमेंट बोल दो एक्स एंड वाई, या तो सेट के नाम बोल दो ए एंड बी, ये दोनों के बीच में एक रिलेशन है, एक संबंध है। तो उसको किस तरह से डिफाइन किया जाता है, तो देखो ये सिंपल तरीका है। अब ये रेंज रिलेशन जो है उसकी रेंज क्या है एंड डोमेन क्या है, और वो रिलेशन को इन्वर्स कैसे करते हैं, वो 4 चीज़ें जो है वो आज हमने इस वीडियो में देखी। सो रिलेशन में याद रखना, रिलेशन में सारे ऑर्डर पेयर नहीं आएंगी, जो ये रूल्स को फॉलो करेगा वही एलिमेंट पेयर बनाएगा, और वही एलिमेंट जो है रिलेशन के सेट के अंदर आएगी। उसका पहला एलिमेंट है सारे का, वो क्या हो जाएगा, डोमेन, रिलेशन में देखना। और सेकंड एलिमेंट सारे का लो उसका सेट बना, वो क्या हो जाएगा, रेंज। और ये एक्स वाई की जगह पर वाई एक्स करो तो क्या हो जाएगा, इन्वर्स रिलेशन। ओके, तो ये बहुत इजी चीज़ें हैं, वो आज हमने इस वीडियो में देखी। आगे के जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।